Yo, it's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say, hits me all at once. My pride is getting in the way and I'm on the run. Scared that things are... सो गाइस वेलकम टू द वीडियो एंड स्वागत है आपका। वर्कआउट हो गया डन, मैं हो गया हूँ फ्रेश एंड मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सो गाइस कल मैं गया था पार्टी करने के लिए, वहाँ मैंने काफ़ी एंजॉय किया एंड मेरे से एक इम्पोर्टेंट भूल हो गई कि मैं भूल गया था कि मैं यूट्यूब पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मुझे सब नहीं खाना चाहिए। और वहाँ पे दूसरी मैंने गलती ये कर दी कि मैंने सब कुछ खा लिया एंड उसके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ कि मैंने क्या किया कि छाछ भी पी लिया, स्प्राइट भी पी लिया, कोका कोला भी पी लिया और घर पे आते ही मेरे पेट में ऐसा धड़ाका हुआ कि जो भी मैंने खाया था सब बाहर निकल गया। सो गाइस घर पे आके मेरा जो दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया था और मैं डीमोटिवेट फील करने लग गया था, रिग्रेट फील करने लग गया था कि मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ एंड मैं ही इस तरह की बकचोदी कर रहा हूँ। ये सब तो मेरे लिए नहीं चलेगा। मैंने नेक्स्ट डे उठा 5:30 बजे उठा, मेरा जो वर्कआउट डिसाइड था वो किया एंड घर पे आके मील बनाया, मील लिया एंड अब क्लीन खा रहा हूँ। सो गाइस मेरी स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो फिटनेस है वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है, उसको लाइफ का एक पार्ट है। सो गाइस सारी चीज़ों को आपको एंजॉय करना चाहिए। पार्टी करने जा रहे हो तो पार्टी का एंजॉय करो, घूमने फिरने जा रहे हो तो घूमने का एंजॉय करो, बट वहाँ पे भी जाके आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो एंड एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट भी होगा। बट मेन थिंग ये है कि आप वापस से अपने शेड्यूल में जाओ एंड फिर से वर्कआउट करो, जो भी आपका प्लान है वो करो। सो गाइस मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो गाइस गर्मियों में हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि अंडे और चिकन खाने से हमारे बॉडी में हीट जनरेट होगा, हमको ये पिंपल कॉज करेगा, कि हमको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या ये सेफ है कि नहीं सेफ है। सो गाइस ये सारे चीज़ों का आंसर देने वाला हूँ और इसमें काफ़ी सारा साइंस घुसाऊंगा, तो दिमाग और कान खोल के सुनना, अच्छे से सुनना, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार भी चलाना। सो गाइस एज पर द आरडीए रिकमेंडेशन 6 से 8 अंडे आप बिना कोई टेंशन के आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और कई सारे लोगों को आरडीए का मतलब नहीं पता होगा। आरडीए होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। सो गाइस आरडीए क्या करती है कि आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए कितना कितना आपको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो आपको प्रोवाइड करती है। सो गाइस ये जो वैल्यू है आरडीए ने अपनी वैल्यू जो दी है ये सीजन देख के डिसाइड नहीं होता है, ये इन जनरल की बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि समर में आपको कम कंज्यूम करना चाहिए और विंटर में आपको ज्यादा ऐसा नहीं होता है। 6 से 8 अंडे आप बिना कोई टेंशन के आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। सो गाइस अब कई सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जो एग होता है उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है उसका योक होता है, उसी की वजह से हमारा जो हीट है वो बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सारी बातें कहीं ऐसे लिखी नहीं गई है, ये खाली मनगढ़ंत कहानी है, ये खाली किसी ने बना दिया है, ऐसा कहीं नहीं है। सो गाइस एक और जनरल चीज बताता हूँ आपको कि जब भी आप अंडे लेते हो तो अंडे में क्या होता है कि एक तो योक होता है और एक एग वाइट होता है। सो गाइस कभी भी जो चूजा बनता है तो वो योक से बनता है, ना कि वाइट से बनता है। सो गाइस जो योक पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ही सारी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है वो येलो पार्ट में ही होती है, योक में ही होती है। सो गाइस कई सारे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसा मत करो। जो मेन चीज़ है वही आप फेंक रहे हो और जो कवर है वो आप खा रहे हो। तो कई सारे लोगों को ऐसा भी बोलते सुना हुआ कि हम 6 अंडे से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्म कर देगा या फिर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। गाइज ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? क्योंकि जो मेजर तो गाइज मेनली जो रिसर्च हुए वो 6x को लेके ही हुए एंड जितना भी रिसर्च हुआ उसके अंदर क्लियरली रिजल्ट निकला है क्या है कि 6 अंडे जितना आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कोई भी हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। सो एंजॉय योर एग्स। सो गाइस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एग कंज्यूम करने से उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफी बढ़ जाएगा। सो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ये काफी हद तक बहुत सारे रिसर्च में डिबंक हो चुकी है कि आपका जो फूड कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये क्लियरली नोटिस किया गया है। सो गाइस एंजॉय योर एग्स। एग खाने से डरो मत और उसका जो येलो पार्ट है उसको फेंको मत। अंडे के बारे में इतना कुछ बोलने के बाद एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में कि बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं व्हाइट और ब्राउन एग के बीच में। सो गाइस मेनली जो ये डिफरेंस रहता है व्हाइट और ब्राउन का वो होता है एग जो हैन होती है, जो मुर्गी होती है उसके जेनेटिक्स पे। कोई जो मुर्गी रहती है वो व्हाइट अंडा देती है, कोई जो मुर्गी रहती है वो ब्राउन अंडा देती है। बट आपको कलर पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि जो मुर्गी है आपकी, जो हैन है आपकी, वो अच्छे से फीड करी गई है कि नहीं, उसको क्या खाना मिल रहा है, क्या फिर वो इंजेक्शन बोलते हैं इंजेक्शन पे तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है, ये सारी चीज़ आपको देखना चाहिए, ना कि व्हाइट एग है या फिर ब्राउन एग है। तो गाइस जब भी एग की बात आती है वहाँ पे आता है प्रोटीन एंड गाइस प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी सारे मैक्रोस से। सारे लोगों को थर्मिक इफेक्ट नहीं पता होगा। थर्मिक इफेक्ट क्या होता है? अब जब भी खाना खाते हो और वो खाने को अच्छे से यूटिलाइज करती है बॉडी और वो प्रोसेस को करने के लिए जो बॉडी एनर्जी लगाती है अपने अंदर से, तो वो जो एनर्जी है उसको हम थर्मिक इफेक्ट बोलते हैं और वही चीज़ को बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं वो हीट से। सो क्या ऐसा नहीं है, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।
ये वीडियो में मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वेजिटेरियन है तो वो प्रोटीन इंटेक अपना पूरा नहीं कर सकते हैं या फिर वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं होता है। सो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफ़ी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। सो गाइस इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस यही स्टेटमेंट के रिलेटेड एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्लियरली देखा गया था कि हमारा जो फाइनल से कोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी है वो भी बढ़ता है। सो गाइस ये काफ़ी सही स्टेटमेंट है। एंड हमको ये भी पता है कि जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है, कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसके अंदर जो एमिनो एसिड है किसी में कम ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी ज़्यादा होते हैं। हम जब वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो कभी भी हम खाली राइस नहीं खाते, हम खाली दाल नहीं पीते, हम चीज़ों को ब्लेंड करके खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं, तो हमारा जो प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी होता है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वेजिटेरियन सोर्स में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, खाली आपको चॉइसेस पे ध्यान देना पड़ता है। सो गाइस मैं एक मास्टर टिप देता हूँ। मेरी जो प्रोटीन इंटेक है उसमें मैं 120-125 ग्राम जितना प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ डेली, और उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं खाता हूँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट भी लेता हूँ। सो गाइस नॉन वेजिटेरियन सोर्स में क्या करता हूँ, मैं सोया चंक्स को लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी चीप है और काफ़ी अच्छा क्वांटिटी मुझे वहाँ पे मिल जाता है। सो आप भी सोया चंक्स ले सकते हो। 50 ग्राम का पैकेट आता है 10 रुपये में, और उसके अंदर आराम से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सो कितनी अच्छी बात है वो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड के साथ। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय। And if our time is lost to waste, to leave behind a better place, then I need nothing more than life with you. Yo, it's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say, hits me all at once. My pride is getting in the way and